तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। सबसे पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 7 बाय 4 ऑन नंबर लाइन। तो किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे अभी आपको हमने दिखाया था, एक नंबर लाइन में सेंटर में जीरो होता है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे 7/4 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे एक आइडियल। अगर आपको इसका आइडिया लेना कि भाई कौन से नंबर्स के बीच में ये लाई करेगा, तो एक आइडिया लेने के लिए जैसे 4 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी ये 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, और जनरली जो हमारे क्या नाम है रैशनल नंबर्स इसमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो हमारे 0 और 1 के बीच में ही या इसके आसपास में ही कहीं आएंगे वो नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है नंबर लाइन को, तो 0 और 1 से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमने 1 ले लिया। अब ये बताएंगे आपको कि यहाँ पे 1 क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया। मेन क्या है कि आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है 0 से 1 के बीच में आपको उतने ही पार्टीशन करने होते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी तो 0 से 1 के बीच में आपको उतने ही पार्टीशन करने हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो 0 और 1 के बीच में हमने 4 पार्टीशन कर दिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना, ये 4 पार्टीशन हो गए। अब आप देखना 7/4 इस नंबर लाइन पे कहाँ है और किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 0 है और हमारे को कहाँ तक जाना है, 7/4 तक जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम, कहाँ से, 1/4, ये आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा 4/4। ठीक है, यहाँ तक आ गया 1। 4 को 4 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करते रहेंगे इसको। ये डोटेड हमने इसलिए बनाया था ताकि इस लाइन को हम एक्सटेंड कर सके आगे, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है कुछ नंबर। और देख लो आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी ये 1 से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4, इस पॉइंट पे आ जाएगा 6/4 और इस पॉइंट पे आ जाएगा 7/4, जो हमें नंबर लाइन पे शो करना था। ये होता है तरीका नंबर लाइन पे शो करने का। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे नंबर लाइन को, क्योंकि डिसकंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए ना, ये कंटिन्यू लाइन होती है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के एक एरो यहाँ लगा देंगे और थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा के एक एरो यहाँ पे लगा देंगे। और ये आपको स्केल से बनानी होती है, ये मैंने रफली बनाई है यहाँ पे, आपको स्केल से बना के दिखाना है। इक्वल डिस्टेंस लेके डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है 0 से 1 के बीच में उतना ही पार्टीशन कर दो और उसके अकॉर्डिंग आप देख लो आपको कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा हमारा क्या, 7/4। तो यहाँ पे उसको हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये आ गया हमारा 7/4। अब -5/6, यानी अब 0 से लेके -5/6 तक जाना, यानी अब पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, अब नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर जब हम नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे तो 0 से अब राइट साइड की तरफ नहीं चलना, हमें लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना। तो ये नंबर हमारा वैसे भी डिवाइड करके देख लो, -0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी 0 और -1 के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, ये आइडिया लेने के लिए है बस। तो अब यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से -1 के बीच में, और पार्टीशन कितने लेंगे, 6। डिनोमिनेटर में कितना है, 6। तो 0 से लेफ्ट साइड में -1 और पार्टीशन हमने कर दिए इसके 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो आप कैसे चलना आपको। यहाँ पे आ जाएगा -1/5, सॉरी -1/6, क्योंकि 6 लेके चलना है ना हमें। 1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और ये आ गया हमारा -5/6। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा -6/6 विच इज इक्वल टू -1।
तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे, -5/6 इज ऑन द नंबर लाइन। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट हमको कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि एक तो जीरो से नेगेटिव साइड की तरफ चलना है और डिनोमिनेटर में कितना है 11, और 11 हमें पार्टीशन करने हैं कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके -1 के बीच में। तो इसीलिए हमने देखो जीरो से लेके -1 के बीच में 11 पार्टीशन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, डिनोमिनेटर से हमें पता चल गया जीरो और -1 के बीच में हमें कितने पार्टीशन करने हैं। अब ये जितने भी नंबर इसमें दिए हुए हैं -2/11 -5/11 -9/11 सब इसके अंदर ही आ जाएंगे। आप देखिए कैसे। जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले क्या आएगा, -1/11, उसके बाद -2/11, यहाँ पे आ जाएगा -3/11, यहाँ पे आ जाएगा -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, और ये आ जाएगा हमारा -9/11, -10/11, और ये हो जाएगा हमारा -11/11, विच इज अगेन इक्वल टू -1। 11 को 11 से कट कर देंगे तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मार्किंग कर देते हैं। -2/11 कहाँ है, ये हमारा -2/11। उसके बाद हमारा क्या है, -5/11, ये आ गया हमारा -5/11, -9/11, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है फाइंड रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। कैसे निकालेंगे, स्मॉलर देन 2 होने चाहिए नंबर। ठीक है, तो स्मॉलर देन 2 का मतलब या तो 0 से 1 के बीच में होंगे, या 0 से -1 के बीच में होंगे, या 1 से 2 के बीच में होंगे। ठीक है, 1 से 2 के बीच में देख लेते हैं। 1 से 2 के बीच में जैसे क्या क्या आएंगे, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। उनको डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिखना, आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 0.8 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10, 10। तो इसी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, 1 2 3 4। ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए लेस देन 2। दीज ऑल आर लेस देन 2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो इसका मेथड देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। 10 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे। तो इसका मेथड होता है कि आप इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम बनाइए। और डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, जैसे ये है -2/5 और ये है 1/2। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में नीचे क्या आ जाएगा, 10 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेथड यूज़ करके देखते हैं। -2/5, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, खाली नीचे नीचे तो नहीं करेंगे। इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई नीचे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, -4/10। ऐसे ही 1/2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये कितना हो जाएगा, 5/10। अब हमारे पास रेंज आ गई है, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। -4/10 एंड 5/10।
अब इनके बीच में नंबर किस तरीके से निकलेंगे, -4 से स्टार्ट हो जाएंगे आप, -3/10, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, -4 के बाद -3, -3 के बाद -2, -2 के बाद -1 एंड 0/10 तो 0 ही होगा, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। ये हो गए इनके बीच में कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स कैसे हुए, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। ठीक है कोई बात नहीं, 8 नंबर्स तो ये हो गए। अब 2 नंबर्स और निकालने हैं, तो उसके लिए हम दूसरा मेथड लगाएंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी 2 नंबर है, रैशनल नंबर ए एंड बी, इन दोनों के बीच में आपको कोई एक रैशनल नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम इनका क्या निकाल देते हैं, मीन, जिसको हम बोलते हैं a+b/2। इस तरीके से हम इन 2 नंबर्स का मीन निकाल देंगे। अब आपके पास ये 8 नंबर है, इन दोनों में से इन 8 नंबर्स में से कोई भी 2 नंबर लीजिए, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करके आप उनके बीच का नंबर निकाल दीजिए, मीन नंबर आ जाएगा वो। या इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, 1/10 एंड 2/10 को ले सकते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर्स को लेके एक बारी 2 नंबर अलग लीजिए, एक बारी 2 नंबर अलग लीजिए, तो 2 नंबर और आ जाएंगे आपके पास। तो ये हो जाएंगे आपके पास 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 2/3 एंड 4/5 के बीच में। ठीक है, वही तरीका है, डेनोमिनेटर सेम कर देंगे, जैसे 2/3 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो यहाँ 15 हो जाएगा, और 4/5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, नीचे दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा, उसके बाद में आप सीक्वेंस में लिख लेंगे। ऐसे ही सेकंड में देख लेना आप, जैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद सिक्स्थ में भी क्या बोल रहा है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 का मतलब -1, 0, 1 2 3, ये भी सही, ये सब भी तो रैशनल नंबर है, और इनके बीच में अगर कोई नंबर लिखना चाहो तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो उससे मीन आ जाएगा। ठीक है, तो 5 रैशनल नंबर -2 से बड़े हों जो वो भी आप निकाल सकते हैं आराम से। उसके बाद 7 क्वेश्चन में है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ठीक है, तो इसका भी वही तरीका है, 3/5 को 20 बना दो नीचे, और 3/4 को नीचे 20 बना दो। कैसे बनाएंगे, 3/5 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3/4 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर उसी सीक्वेंस में आप नंबर लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 1.2, और यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर हो जाता है ख़त्म। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको इसका रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।